प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का वचन हम सीखेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके नाम के लिए धन्यवाद। आपके महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए। प्रभु, हर एक व्यक्ति से आज आप बातें करिए, हर एक व्यक्ति को वचन के एक ऊंचे स्तर में, एक गहरे स्तर में आप लेकर चलिए। आपके महान वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग आए हैं सभी के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपका स्पर्श उनमें हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज गॉड। सो हम फेथ स्कूल के विषय में सीख रहे हैं, और काफी समय से फेथ स्कूल में हम एक टॉपिक को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उस टॉपिक को वापस देखेंगे। और हम सीख रहे हैं कि द फाउंडेशन ऑफ फेथ इज द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। ओके, ये हम काफी समय से, मुझे लगता है ये पूरा महीना, सितंबर का महीना, हम यही सीख रहे थे कि विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। विश्वास का नींव, विश्वास की बुनियाद, मतलब जिस बाइबल का विश्वास, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो बाइबल का विश्वास जिससे हम चलते हैं, खड़े रहते हैं, जीते हैं, वो विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। तो वचन में मजबूत एक व्यक्ति जो विश्वास में अच्छे रीति से चलना चाहता है, उसको वचन में मजबूत होना होगा, क्योंकि जब तक वो वचन में मजबूत नहीं होगा, उसका विश्वास का जो बिल्डिंग है वो कभी भी मजबूत नहीं होगा। बहुत कठिनाई होगी एक विश्वासी को विश्वास में चलने में, जब तक परमेश्वर के वचन को, जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसको जब तक वो व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर जब हम प्रार्थना के विषय में भी सुनते हैं, हमें कभी भी प्रार्थना को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। आदि में वचन था। अगर आप वचन में मजबूत हो जाएं, तो आपकी प्रार्थनाओं में आप बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे, क्योंकि वचन, प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए। प्रेज गॉड। जो भी हम करते हैं वो वचन आधारित होनी चाहिए, और विश्वास का नींव भी परमेश्वर का वचन है। कुछ समय से हम देख रहे थे कि परमेश्वर के वचन की अखंडता, परमेश्वर के वचन की सर्वोच्चता, और फिर हम ये भी देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। इट इज वेरी पावरफुल। परमेश्वर के वचन की प्रभुत्व। और आज हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 16 में परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता। ओके, दी ऑथेंटिसिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। बहुत कुछ कवर करना है मुझे इसमें, इसलिए इस टॉपिक को जरा ध्यान से सुनिए। क्लास नंबर 16, परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता, दी ऑथेंटिसिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। और क्यों हम बार बार परमेश्वर के वचन की तरफ आ रहे हैं, वापस मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर, जो विश्वास हमारा है, उसका बुनियाद परमेश्वर का वचन है। और वो वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में हम और सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता, परमेश्वर के वचन की सत्यता, क्या वो सच्चाई है? ऑथेंटिक मतलब क्या ये खरा है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सत्य है? प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता, क्या ये प्रामाणिक है, क्या ये सच्चा है, असली है, खरा है? वही चीज को हम देख, क्योंकि हम अपने पूरे विश्वास को इस पर डालने वाले हैं। तो क्या ये चीज जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या ये प्रामाणिक है? प्रेज गॉड। क्या ये असली है, क्या ये जेन्युइन है, खरा है? परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता। अभी उसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि हम और सरलता से हम इस चीज को समझें। सबसे पहला, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। ये जो मेरे हाथ में है, जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम उससे कहेंगे कि बाइबल देखिए परमेश्वर का वचन है, वो दूसरा व्यक्ति दूसरा कोई किताब को लेके बोलेगा कि नहीं वो परमेश्वर का वचन है। तो हम कैसे साबित कर पाएंगे कि
ये बाइबल जो है वो ही परमेश्वर का वचन है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे किताब हैं, और सब लोग बोलते हैं कि उनका किताब परमेश्वर का वचन है। दूसरे लोग बोलते हैं कि उनका किताब परमेश्वर का वचन है। हम लोग बोलते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो कैसे कैसे उसकी उसकी प्रामाणिकता को आप साबित कर पाएंगे? क्या प्रूफ है? कोई बोला कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, उतना बोल के काफी नहीं है साबित करने के लिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो जब हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता, उसका मतलब है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड, केवल बाइबल परमेश्वर का वचन है, उस बात पर हम गौर कर रहे हैं। प्रेज गॉड, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, हम विश्वास करते हैं और हम ये साबित करेंगे कि ये बाइबल जो है वो सच में परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड, ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ये कोई सिर्फ केवल कोई किताब नहीं है, ये सच में, ये जो 66 बुक है सच में परमेश्वर का वचन है, ऑथेंटिक है। इसको साबित किया जा सकता है। मतलब हम हवे में नहीं बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन है। किसी ने बोला साबित करो, नहीं नहीं मैं साबित नहीं कर सकता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन है। नहीं, हम साबित कर सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। हम हवे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा अंधविश्वास नहीं है। हम साबित कर सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड, कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, वही है ऑथेंटिसिटी, परमेश्वर की वचन की प्रामाणिकता, जो आज का टॉपिक। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि गॉड ऑलमाइटी इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के लेखक हैं। प्रेज गॉड, मतलब हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के लेखक हैं। बाइबल को एक व्यक्ति ने लिखा है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। बहुत हाथ हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे बाइबल को लिखा है। उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। गॉड ऑलमाइटी इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। इसको आप भूलिए मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के लेखक हैं। बाइबल में बहुत सारी किताब हैं, वो सभी किताब को एक व्यक्ति ने लिखा है। हाथ बहुत सारे थे, लेकिन ये जो शब्द थे, ये जो शब्द इन किताबों में लिखे गए हैं, वो शब्द इंसान से नहीं आए हैं। भले इंसानों के हाथ को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये इंसान से नहीं आए, ये परमेश्वर से आए हैं। प्रेज गॉड। और हम वो चीज को साबित करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बाइबल आपके हाथ में है, उसका लेखक, उसका ऑथर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दो चीज के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं आज के लेसन में, कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल के लेखक हैं। प्रेज गॉड। ओके, उस चीज को याद रखिए। अभी आगे पढ़ेंगे, इस वचन पे जरा हम गौर करेंगे। दूसरा तिमुथियुस 3 उसका 16, उसमें लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कितना पवित्र शास्त्र? पूरा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये इंसानों के मन से या इंसानों के बुद्धि से या इंसानों के अलग अलग विजडम से नहीं आया है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और इस बाइबल पर हम अपने विश्वास को रख रहे हैं। ये बाइबल हमारे विश्वास का नींव है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। केवल बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक पवित्र शास्त्र, वापस इस वचन को ध्यान से देखिए, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इंसानों ने अपने अपने दिमाग से नहीं लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा से वो शब्द आए हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आगे पढ़ेंगे। देयर आर एविडेंस
that prove the authenticity of the Bible. बाइबल की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए सबूत हैं। प्रेज गॉड। क्या बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है? अगर है तो क्या सबूत है? क्योंकि सबूत बहुत जरूरी है। हम विश्वासियों में हम बोल सकते हैं कि देखो बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? हाउ विल यू प्रूव इट? प्रेज गॉड। आपस में हम फैसला करते हैं कि हाँ बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं, यस, लेकिन हम उसको साबित कैसे? क्योंकि देखिए आप अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आपने रखा है, तो जिस वचन पर आपने, जिस बाइबल पर आपने अपने विश्वास को रखा है, क्या वो बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है? क्या सबूत हैं जो बाइबल की प्रामाणिकता को साबित करते हैं, ये बताते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? और ऐसे 5 सबूत हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज कम समय में। 5 सबूत हैं जो साबित करेंगे कि बाइबल जो आपके हाथ में है वो सच में परमेश्वर का वचन है, और केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। इन 5 चीज को जरा ध्यान से देखिए। सबूत है हमारे पास, हम हवे में नहीं बोल रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हमारे पास सबूत है जो बताता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। एक तो हमने वचन में देखा कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए लोगों के जीवन को बदल देता है। क्यों? परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर का जीवन भरा हुआ है परमेश्वर के वचन में। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, पहला सबूत जो बताता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, वो है द बाइबल इज विदाउट एरर्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। बाइबल त्रुटियों और विरोधाभासों के बिना है, मतलब उनके उनसे वो मुक्त है। कोई गलती या कोई भी ऐसा चीज जो आपस में विरोध में हो, जैसे उत्पत्ति कुछ और बोलता है, लूका कुछ और बोलता है, और जो उत्पत्ति बोलता है प्रकाशित वाक्य उसके अगेंस्ट में बोलता है। ये बताता है कि पूरे बाइबल को एक व्यक्ति ने लिखा है। प्रेज को। क्योंकि देखिए हम 66 बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और पूरे इतने बाइबल में जितना कुछ लिखा गया है उसमें एक भी त्रुटियों, एक भी एरर या एक भी कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं है। वो बताता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्योंकि देखिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। अगर वो कुछ चीज करेगा तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होगा, उसमें कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। प्रेज गॉड। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़ा, वो ढूंढना चाहते थे कि नहीं इसमें पक्का कुछ गलत होगा ही, और उस मकसद के साथ वो बाइबल में घुस गए कि इसमें गलती को हम ढूंढ के निकालें। और जब वो घुस गए और वो पढ़ने लगे, वो गलती को ढूंढ नहीं पाए लेकिन खुद विश्वासी बन गए। प्रेज गॉड। क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसमें त्रुटियों और विरोधाभास इसमें नहीं है। इसमें आप गलती को और विरोधाभास को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर इंसान लिखता, आप जानते हैं इंसान कितनी गलती करता है, इंसान खुद के फायदे के लिए लिखता, आपके बारे में इतना खुल के नहीं लिखता। इंसान कभी नहीं लिखता कि कोई अपने आंखों से अगर बुरी नजर से देखें तो वो व्यभिचारी है। इंसान कभी नहीं लिखता, क्योंकि कौन सा इंसान है पाप में जो ये चीजों को नहीं करता। प्रेज गॉड। ये हमें बताता है कि ये इंसान ने नहीं लिखा है, ये इंसान के शब्द नहीं है, क्योंकि बाइबल में विरोधाभास और त्रुटियों के बिना है। इट इज विदाउट एरर, इट इज विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन। प्रेज गॉड। ओके, इस चीज को देखिए। 66 बुक्स, अभी बाइबल के बारे में हम पुराने नियम और नए नियम, 66 बुक्स, 40 राइटर्स, अराउंड 1500 ईयर्स। बाइबल में 66 किताबें हैं, 40 लेखक, मतलब 40 लोगों का प्रभु ने इस्तेमाल किया, 40 लोगों के हाथों का प्रभु ने इस्तेमाल किया, और लगभग 1500 साल, करीबन 1500 2000 साल में बाइबल को पूरा लिखा गया है। इसमें से बहुत से लोग हैं वो चरवाहत हैं,
वो राजा थे, मछुआरे थे, याजक थे, डॉक्टर थे, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों से। उसमें से बहुत लोग तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं। प्रेज गॉड। और आप सोचिए, अगर 40 लेखक जिनके हाथों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, ये एक चीज को लिखने का कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो विरोधाभास आ जाता था। ये कुछ लिख रहा है जो इसके विरुद्ध में है, वो कुछ लिख रहा है जो उसके विरुद्ध में है। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरे बाइबल में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। सब एक समान एक ही चीज को बोल रहे हैं। वो बताता है कि ये जो परमेश्वर बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने ये चीज को की रचना की है, परमेश्वर के प्रेरणा से ये चीज आई है। क्योंकि अगर इंसान लिखता तो कहीं ना कहीं गलती कर देता। प्रेज गॉड। क्योंकि इंसान गलती कर सकता है। प्रेज गॉड। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ हो तब गलती होगी नहीं। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला चीज मैंने आपसे कहा, इसको ध्यान रखिए, बाइबल में कोई भी एरर और कोई भी विरोधाभास या उसमें नहीं है। वो चीज साबित करता है। प्रेस और मतलब कोई भी वचन को आप लेकर बोल नहीं सकते कि देखो ये वचन ऐसा लिखा है, वो वचन कुछ और लिखा है, ऐसा होगा ही नहीं। प्रेस गॉड। सब कुछ एकदम बराबर लिखा गया है, सब कुछ एक दूसरे से तालमेल लग के लिखा गया है, ये बताने के लिए कि इसमें परमेश्वर का हाथ है। और ये सच में बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इट इज रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? क्योंकि आपका विश्वास इस किताब पर है, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है। प्रेज गॉड। तो उसकी प्रामाणिकता को समझिए। कोई आके बोलेगा, कोई बोलता है बाइबल परमेश्वर का वचन है, दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे वो परमेश्वर का वचन है, तीसरा व्यक्ति आके बोलता है अरे नहीं उसका परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन है कौन सा? चलो साबित करेंगे। बाइबल में कुछ है गलतियां। अगर इंसान लिखता, 40 इंसान इसको लिखते तो बहुत गलतियां होती। लेकिन अगर परमेश्वर ने लिखा है, 40 लोगों के हाथों को इस्तेमाल किया है, 66 किताब है, 1500 और 2000 साल लगे इसको लिखने के, और फिर भी कोई गलती नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, ये बता दे कि परमेश्वर का हाथ है। प्रेज गॉड। ओके, वापस इस वचन को देखिए, दूसरा तिमोथी 3 उसका 16। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेज गॉड। आप इस किताब से प्रेम करें, लव इट, गो आफ्टर इट। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ओ ग्लोरी टू गॉड। किसी ने इंसान ने सोचकर नहीं लिखा, परमेश्वर। इसीलिए देखिए, परमेश्वर ने लिखा है, इसीलिए आपस में झगड़ा नहीं करते वचन, सब एक साथ चल रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। 1500 से 2000 साल उत्पत्ति का किताब लिखने वाला प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखने वाले को नहीं जानता, मिले नहीं है, साथ में बैठे नहीं, सिर्फ परमेश्वर का हाथ हो सकता है। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। नंबर 2, दूसरा सबूत क्या है कि परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता, कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। द फुलफिलमेंट ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी, बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति। प्रेज गॉड। कैसे हम साबित कर सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? एक प्रमाण या एक सबूत ये है कि बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, क्योंकि 15,000 से 2000 साल के बीच में लिखी गई हैं, 40 लेखकों का इस्तेमाल किया गया था, 66 किताबें हैं, अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखे गए हैं। कुछ चरवाहों ने लिखा, कुछ राजाओं ने लिखा, कुछ याजकों ने लिखा, कुछ टैक्स कलेक्टर्स ने लिखा, अलग अलग ज्योग्राफी के लोग थे। कैसे हमें पता चलेगा? एक सबूत है, बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, क्या उसकी पूर्ति हुई? कि बाइबल में ऐसी कुछ भी उल्टा सीधा लिखा गया है? प्रेज गॉड। मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी हजारों, 700, 500 साल पहले, वो कैसे पूरी हुई। मतलब जितना डिटेल में प्रोफेसी किया गया था, उतने डिटेल में प्रोफेसी पूरी हुई है। ये आपको बताता है कि परमेश्वर का वचन है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर सर्वज्ञानी है। किसको पता 700 साल के बाद क्या होने वाला है? क्या आप बता सकते हैं 700 साल के बाद क्या होने वाला है? अरे 7 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, बता सकते हैं? 7 महीने के बाद क्या?
यहाँ पर हम भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लोगों ने बताया कि 700 साल 1000 साल के बाद क्या होगा, और वैसे ही हुआ। और वो भविष्यवाणियों की पूर्ति हमें बताता है। ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। और मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूँ। दूसरा सबूत है द फुलफिलमेंट ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी, बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा पत्रस 1:20 में लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मतलब जब बाइबल में कोई भविष्यवाणी लोग लिखते हैं तो अपने मन से नहीं लिखते हैं, अपने ही विचारधारा से नहीं लिखते हैं। वेरी पावरफुल। ये पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। वर्स 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रेज गॉड। वहां पर हमने देखा पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की प्रेरणा से बोलते थे, और यहाँ पर लिखा है कि जो लोग भविष्यवाणी करते थे वचन में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए। क्योंकि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के उभारे जाने से लोग जब बोलते थे तो एकदम एक्यूरेट भविष्यवाणी वो देते थे। प्रेज गॉड। और वो भविष्यवाणी की पूर्ति होने से हमें पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये लोगों ने किसी कमरे में बैठकर बनाया नहीं है, चलो इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे। अगर लोग ऐसा पूरा डिजाइन बना के और लोग ऐसा सोच के बनाते हैं तो ये बाइबल कभी खड़े नहीं रहता, और वो क्योंकि वो पूरा ही नहीं होता कभी। प्रेज गॉड। आमेन। तो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणी की। प्रेज गॉड। ओके, आगे का वचन देखेंगे, यशायाह 46 उसके 9 और 10 में प्रभु ने कुछ कहा। यशायाह 46 उसका 9 और 10, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। वर्स 10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। अभी देखिए वहां पर क्या लिखा, मैं अंत की बात आदि में बताता हूं, मतलब सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर जो अंत में होने वाला है वो पहले बता देता है। ध्यान से सुनिए, मैं तो अंत की बात, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है और हम बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है क्योंकि वो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मतलब वही भविष्यवाणी है ना, भविष्यवाणी मतलब पहले बता देना कि आगे क्या होने वाला है, एकदम डिटेल में। कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नो बुक। इसीलिए हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं। हमें देखिए, हम ये हमारा अंधविश्वास नहीं है, हम हवे में नहीं बोल रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हमारे पास प्रूफ है कि जो भविष्यवाणियां सालों 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 पहले की गई थी डिटेल में, वो देखिए उसी डिटेल में सालों सालों के बाद वो पूरी हुई। क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो अंत की बात शुरुआत में बताता है। प्रेज गॉड। ओके, अभी भविष्यवाणी देखिए, आई वांट टू शो यू समथिंग। मिका, मिका 5, ये 700 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म होने से 700 साल पहले, आपको याद है वचन में लिखा है कि भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर परमेश्वर की प्रेरणा से वो बातें करते। मिका ने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, प्रेज गॉड, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से देखिए मिका कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। और उसने क्या कहा, हे बेथलेहम ये प्रातः, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता,
तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वो अनादि काल से होता आया है। प्रेज गॉड। वो बोल रहा है कि परमेश्वर आएगा, बेथलेहम में वो प्रकट होगा। वो परमेश्वर के बारे में आप सोचिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मसीह अब तक बेथलेहम में आया नहीं है। 700 साल पहले परमेश्वर का एक दास जिसका नाम लिखा है, वो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से वह बोल रहा है कि बेथलेहम में परमेश्वर प्रकट होगा, यीशु मसीह का जन्म होगा। इतना एक्यूरेट जगह भी बता रहा है कि कहां पर होगा, वो भी 700 साल पहले। 7 साल पहले नहीं, 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई। अभी भविष्यवाणी देखिए कहां पर पूरी होती है। मत्ती 2 उसके 1 में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, भविष्यवाणी हुई थी 700 साल पहले। मिका नामक एक परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की प्रेरणा में आकर पवित्र आत्मा के उभारे जाने से ये भविष्यवाणी की थी कि बेथलेहम में यीशु का जन्म होगा। और हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे। प्रोफेसी फुलफिल्ड। ये सच में परमेश्वर का वचन है, ये सच में बाइबल परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। एक और देखिए उदाहरण, भजन संहिता 69 के 21 में दाऊद कुछ बोल रहा है यीशु मसीह के बारे में। ये है 1000 साल पहले, 1 साल पहले नहीं, 10 साल पहले नहीं। प्रेज गॉड। दाऊद भजन संहिता 69 के 21 में कुछ बोल रहा है जो यीशु मसीह के बारे में है, और वो 1000 साल पहले। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहा है। प्रेज गॉड। और ये पूरा कहां पर होता है? 1000 साल के बाद। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ दाऊद ये कर नहीं सकता, दाऊद के पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ये चीज, सिर्फ परमेश्वर अंत को जानता है लेकिन वो शुरुआत में बताता है। प्रेज गॉड। ताकि हम इस किताब पर भरोसा करें, ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। ये असली है, इट इज जेन्युइन। ग्लोरी टू गॉड। हम हवे में बात नहीं कर रहे हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, हमारे पास सबूत है, भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ग्लोरी टू गॉड। और ये कहां पर पूरा होता है? मत्ती 27 के 34 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया और उसने चक्कर पीना न चाहा। इंग्लिश में लिखा है, they gave him vinegar to drink mingled with gall, and when he had tasted thereof he would not drink. Praise God. देखिए इस विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन दूसरा सबूत जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि 1000 साल पहले एक भविष्यवाणी, 700 साल पहले एक भविष्यवाणी, वो भी डिटेल में। ये कोई इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। प्रेज़ गॉड। ये साबित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ गॉड। ओके, अभी थर्ड एविडेंस। The third evidence is the archaeological evidence of the Bible. बाइबल के पुरातात्विक साक्ष्य। Praise God. कुछ चीज ये बहुत जरूरी है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कुछ लोग खोद कर, जमीन को खोद कर वो चीजों को ढूंढते हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे गोलियत के विषय में देखिए, आ, आ, बहुत लोग ये विश्वास करते हैं कि गोलियत सब होता नहीं है, ये सब मिथ है, ये जो कल्पित कथा है, ये सब पूरा फिक्शन है, ये ऐसे ही लिख दिया है। ये गोलियत सब हुआ नहीं था, पतरस करके कोई नहीं था, पिलातुस करके कोई नहीं था, यीशु मसीह करके कोई नहीं था। ये सब ऐसे मिथ के जैसा ऐसे ही भर दिया गया है। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कहानियां हैं
इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं, ये मतलब हवे में ऐसी बोली नहीं गई हैं। ये मिथ या फिक्शन नहीं है, ये सच में हुआ है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो जमीन को खोद कर पढ़ते हैं, चीजों को निकाल कर वो पढ़ते हैं कि सालों सालों पहले कौन से सिविलाइजेशन हुआ करते थे, किस प्रकार के लोग रहा करते थे, वो ढूंढ कर निकालते हैं, जमीन में जाकर वो ढूंढ कर निकालते हैं। प्रेज गॉड। और उन्होंने कुछ चीजों को ढूंढा है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कुछ चीजों को ढूंढा है और वो हमें बताता है कि बाइबल में जो कुछ बताया गया है उसको केवल हम ऐसे नहीं बोलते कि सच है। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो लोग इन चीजों में छानबीन करते हैं, जो अविश्वासी हैं, वे लोग भी बताते हैं कि हाँ, सच में बाइबल में जो लिखा गया है वो सच है। जो नूह का जहाज, जो बहुत लोग सोचते हैं अरे वो सब जोक होगा, ऐसे टाइम पास के लिए लिखा नहीं है, परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। सब चीज को साबित किया जा सकता है। और ये लोग जो विश्वासी भी नहीं है, कुछ कुछ पुरातात्विक साक्ष्य वो विश्वासी लोग हैं, कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो अविश्वासी हैं, एथिस्ट हैं, वे लोग जब ढूंढते हैं और ऐसे ऐसे जैसे वॉल ऑफ जेरिको, ऐसे ऐसे चीजों को जब वो ढूंढते हैं, वो पता करते हैं कि हाँ, सच में बाइबल में जो लिखा गया था वो सच है। लेकिन ऐसे कितने सारे किताब हैं जो बहुत कुछ लिखा है और आर्कियोलॉजिकली उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन बाइबल वैसा नहीं है। बाइबल का पुरातात्विक साक्ष्य है, वो बताएगा आपको कि अगर ऐसा है तो वो उसको आप साबित कर सकते हैं, ऐसे हवा में नहीं फेंका था ये चीज। प्रेज गॉड। सो तीसरा चीज है बाइबल का पूरा तात्विक साक्ष्य, द आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बाइबल। अभी कुछ एविडेंस है, मैं क्विकली आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज को जो हमने देखा है। गूगल से मैंने चीज को निकाला है, कोई रिलायबल सोर्सेस हैं जो इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। उन्होंने देखा सबसे पहले कि द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंड इन जूडा वाज that mentioned Pilate was a fragment of carved stone discovered in 1961. It is known as the, in fact 1961 में सबसे पहला चीज उनको मिला जब ये खोजबीन कर रहे थे। तो अक्सर ये लोग बोलते हैं कि बाइबल की कहानी सब एक कल्पित कथा है, ये सब फिक्शन है, ये सब हुआ नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो ये चीजों को ढूंढते हैं, उन्हें पिलातुस के नाम से एक अंगूठी मिला। प्रेज गॉड। जो जब उन्होंने वो चीज को देखा सिजेरिया 1961 में, सिजेरिया में जब वो चीज को देखा कि पिलातुस नाम से एक अंगूठी था वहां पे, और बाइबल पिलातुस के बारे में बातें करता है। 1968 में ये जो लोग हैं जो छानबीन करते हैं, मिट्टी को खोद कर ढूंढते हैं, इन्होंने 1968 में कपरनहूम में एक फर्स्ट सेंचुरी घर देखा जिसको उन्होंने कहा कि ये प्रेरित पत्रस का घर है। 1990 में एक ओस्वरी, मतलब जहां पर एक कंटेनर के समान जहां पर मरे हुए व्यक्ति के हड्डियों को रखा जाता है, 1990 में उनके छानबीन के दौरान उन्होंने कायाफस, वही महायाजक जिसने यीशु मसीह को, जिसने आज्ञा दिया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसको खत्म किया जाए, वो व्यक्ति के हड्डी, जिसके उन हड्डियों में उसका नाम लिखा हुआ था एक बैनर, एक टैग के साथ कि कायाफस की हड्डी है ये, वो भी बताता है कि कायाफस करके कोई व्यक्ति था, प्रेज गॉड, जिसके बारे में बाइबल बताता है। और आखिरी चौथा चीज, बहुत सी चीजें हैं लेकिन अगर आप ढूंढेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको और गहराई में आप जा सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 लिखा है। 1993 में जैसे आप घर के बाहर सब अपना नाम का एक बोर्ड लगाते हैं, वैसे ही हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घर, उनको खोजबीन करके उनके खोज के द्वारा 1993 में उनको एक ऐसा प्लेट स्टील का मिला जिसमें लिखा था दाऊद का घर। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि दाऊद करके कोई था नहीं, ये सब फिक्शन है, ये सब मिथ है, ये दाऊद करके कोई था नहीं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ये चीजों को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसमें लिखा हुआ था दाऊद का घर। प्रेज गॉड। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये कई बार तो ये विश्वासी भी नहीं है, ये तो बाइबल के कट्टर विरुद्ध हैं, लेकिन सबूत को आप टाल कैसे सकते हैं? अगर पिलातुस का नाम लिखा हुआ रिंग आपको मिल जाए तो क्या आप बोल सकते हैं कि पिलातुस करके कोई नहीं था?
1968 में आपको एक घर मिल जाए जो पतरस का घर कहलाया जाता था। 1998 में एक कंटेनर आपको मिले ट्रांसपेरेंट, जहां पर हड्डियां हैं और हड्डियों में एक टैग लिखा हुआ है कि कायापस की हड्डी है वो। प्रेज गॉड। सबूत को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? प्रेज गॉड। तो याद रखिए तीसरा चीज जो सबूत है, जो इसमें लिखा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बाइबल, बाइबल का पूरा तात्विक साक्ष्य। हम जो विश्वास करते हैं ना कि जोना को एक मछली ने अंदर ले लिया, 3 दिन वहां पर रखा, ये सच में हुआ है। दाऊद ने गोलियत को मारा। हम ये चीजों को सुनते हमें लगता है कि हाँ ये ऐसी ऐसी नहीं, ऐसी परमेश्वर का वचन है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है और उसको साबित किया जा सकता है क्योंकि इंसान ने बनाया नहीं है, परमेश्वर ने लिखा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के उभारे जाने से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। प्रेज गॉड, देयर आर एविडेंस। प्रेज गॉड। ओके, सो तीसरा सबूत है पुरातात्विक साक्ष्य, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रेज, इसे देखकर बहुत लोग विश्वास में आ रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, यूनिक अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द बाइबल। प्रेज गॉड। बाइबल का अद्वितीय और अधिकार और शक्ति, बाइबल का अनोखा अधिकार और शक्ति, बाइबल की जो शक्ति है, ये सबूत है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये केवल एक किताब नहीं है। बाइबल का जो अनोखा अधिकार और शक्ति उसमें है। मैंने देखा है कि सोचिए एक व्यक्ति जो बहुत बुरी आदतों में फंसा हुआ है, या बहुत बड़ा क्रिमिनल है, या बहुत बड़ा पापी है, कैसे वो परमेश्वर के वचन के पास आता है और परमेश्वर का वचन उसे ऐसा घुमा देता है। मैं एक उदाहरण हूं। प्रेज गॉड। जो सांसारिक चीजों में, बुरी चीजों में पड़ा हुआ, और परमेश्वर के वचन ने मुझे ऐसा घुमा दिया, वो है परमेश्वर के वचन की शक्ति, परमेश्वर के वचन का अधिकार, कि इतने बड़े क्रिमिनल को परमेश्वर का वचन घुमा के पवित्रता में लेकर आता है। इतना गुस्सा वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन उसे घुमाकर एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। इतने कठोर पाप करने वाले लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर का वचन उन्हें घुमाकर नम्र कर देता है। वो सबूत है, वो सबूत है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल का जो अनोखा अधिकार और शक्ति है कि बाइबल आपको बदल देगा, इट विल चेंज यू। प्रेज गॉड। वो उसका यूनिकनेस है। प्रेज गॉड। और ये चौथा सबूत है कि बाइबल में जो शक्ति है वो बड़े से बड़े क्रिमिनल को घुमा के एक सभ्य व्यक्ति बना देगा। प्रेज गॉड। एक परमेश्वर गंदगी से गंदगी में पड़ा हुआ व्यक्ति को, पुरुष स्त्री जो कोई भी हो, उसे घुमाकर एक पवित्र व्यक्ति बना देगा। प्रेज गॉड। दूसरों को मारने वाला और परमेश्वर के वचन में आता है, अब ये दूसरों को सुसमाचार बताता है। प्रेज गॉड। बुरी आदतों में, शराब में फंसा हुआ, ड्रग्स में फंसा हुआ, अश्लील चीजों को देखने वाला वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के पास आते हैं और वचन उनको घुमाकर ऐसा बना देते हैं कि लोग पूछते हैं, भाई तू पहले वाला है कि कौन है तू? ग्लोरी टू गॉड। ये बताता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। इट विल चेंज यू। नफरत से भरे हुए लोगों को प्रेम से भर देना। Oh, only the word of God can do it. Praise God. और वो सबूत है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। Praise God. परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मतलब एक पाप करने वाला व्यक्ति जो बुराई में फंसा हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है, नफरत में फंसा हुआ है, अगर वो परमेश्वर के वचन को लेकर अपने हृदय में भरता रहे, उसका जीवन बदल जाएगा। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है। घुमा देगा परमेश्वर का वचन आपको। प्रेज गॉड। जैसे मुझे घुमाया। आमीन। एक और वचन देखिए, यूहन्ना 8 उसका 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वर्स 32। और सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये है परमेश्वर के वचन की ताकत, कि उसके वचन में अगर आप बने रहें, उसके वचन में अगर आप घुस जाएं, उसके वचन को अगर आप अपने अंदर रखें और आप डालते रहें, आप हार न माने, उसके वचन को अपने अंदर डालते रहें, वो आपको बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके पूरे जीवन के नक्शे को वो बदल देगा। वो साबित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। अगर सिर्फ किताब होता तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर के उभारने से लिखा गया है, परमेश्वर का जीवन इसमें भरा हुआ है, इसीलिए हमारे जीवनों को बदल देता है। प्रेज गॉड। मैंने अक्सर कलीसिया में कहा है, एक बार पानी में जाके शायद आप गीले नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर आप घुस गए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन नहीं बदला। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। ओके, सो दैट्स नंबर 4। नाउ नंबर 5 इज माय फाइनल एविडेंस। पांचवा सबूत कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पूरे बाइबल का केंद्र संदेश एक व्यक्ति है, वन। 66 किताबें हैं, ये 66 किताब एक व्यक्ति के बारे में है, उसका नाम यीशु मसीह है। 40 हाथों ने, लेखक ने लिखा है। 1500 से 2000 साल तक ये किताब लिखा गया है, और ये पूरा किताब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, पूरा किताब एक व्यक्ति के बारे में है, उसका नाम यीशु मसीह है। इसको भूलिए मत। उत्पत्ति में हो, निर्गमन हो, लय व्यवस्था हो, व्यवस्था विवरण हो, भजन संहिता हो, सॉन्ग्स ऑफ सॉल, मैं भी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन पढ़ रहा हूँ, जो गीत हैं उसको पढ़ रहा हूँ। हर एक किताब यीशु के बारे में, इट्स ऑल अबाउट जीसस। वो जिसने लिखा है उसके बारे में नहीं है, हर एक किताब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सब कुछ यीशु के बारे में, इट्स ऑल अबाउट जीसस। प्रेज गॉड। ये हमें बताता है कि कोई इंसान इसको लिख ही नहीं सकता। इंसान इतना कैपेसिटी इंसान में है ही नहीं। प्रेज गॉड। इंसान लिखता है तो मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। ये इंसान ने नहीं लिखा है, ये यीशु ने लिखा। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के उभारे जाने से एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, सब कुछ यीशु। इट्स ऑल अबाउट जीसस। हर किताब, कोई भी किताब खोल लीजिए, कोई भी किताब, सब कुछ यीशु की। इट्स ऑल अबाउट जीसस। प्रेज गॉड। ये 5 सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। बाकी कोई परमेश्वर का वचन नहीं है। कितने ऐसे किताब हैं, आप आर्कियोलॉजिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। कितने ऐसे किताब हैं, उसी किताब में से चीजों को लेकर उस किताब को बता सकते हैं कि देखो ये गलत है, लेकिन बाइबल के साथ आप कर नहीं सकते हैं ऐसा। प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल का केंद्र संदेश यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचनों को देखिए। प्रकाशित वाक्य 19 उसके 13 में लिखा है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। मतलब ये परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में है, ये एक व्यक्ति के बारे में है। कोई भी किताब खोल लीजिए, कभी भी खोल लीजिए, किसी भी लेखक ने लिखा हो, सुलेमान ने लिखा हो, पौलुस ने लिखा हो, दाऊद ने लिखा हो, मूसा ने लिखा हो, नेहमाया ने लिखा हो, सब एक व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, या यीशु मसीह के बारे में। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। ग्लोरी टू गॉड। आगे पहला तिमोथी 3 उसके 16 में लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। देखिए यीशु मसीह के बारे में है, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। एक वचन में पौलुस ने पूरा बता दिया। प्रेज गॉड। कैसे इंसान गिरा, परमेश्वर से अलग हुआ, परमेश्वर शरीर में आया यीशु मसीह बनकर, और यीशु मसीह ने कैसे अपने जान को दिया और अपने बलिदान के द्वारा इंसान को वापस परमेश्वर के पास लाया, सुसमाचार बताया, और परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठ गया। और एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाला है, और हम सबको लेकर हम सदा के लिए यीशु के साथ हमेशा रहेंगे।
प्रेज गॉड। ये पूरे मैं आपको बता सकता हूँ, पौलुस ने इस वचन में पूरे बाइबल को लिख दिया। प्रेज गॉड, इट्स ऑल अबाउट जीसस। प्रेज गॉड, कैसे परमेश्वर, कैसे लोग पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हुए और कैसे परमेश्वर यीशु के द्वारा उन्हें वापस लेकर आता है। प्रेज गॉड। ओके, एंड फाइनली आई वांट टू शो यू समथिंग, इसको ध्यान से देखिए। दीज आर माय लास्ट वर्सेस। लूका 24 उसके 13 में लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से दो जन मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, देखो उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वर्स 14, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। दो लोग, बस नंबर 15, और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। ये पुनरुत्थान वाला यीशु है, जी उठने के बाद, और यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। और हम आगे जाएंगे सीधा वचन नंबर 25 में। तब यीशु ने उन दोनों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वर्स 26, क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें। वर्स 27 को गौर करिए। तब यीशु ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मतलब पूरा बाइबल देखिए, मूसा से उन्होंने शुरू किया, सारे भविष्यद्वक्ता से वो अपने बारे में उनको बताने लगे। वो इन दो चेलों को यीशु मसीह बताने लगे कि पूरा बाइबल मेरे बारे में लिखा है, सब कुछ मेरे बारे में लिखा है। प्रेज गॉड। और वो बताता है कि पूरा हर एक किताब, 66 किताब है, 66 किताब एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो है यीशु मसीह। ये इंसान अपने मन से नहीं लिख सकता। प्रेज गॉड। बहुत सी किताब इंसानों ने लिखे हैं, उसमें बहुत सी गलतियां हैं। जो कानून इंसान बनाता है वही चालाकी से, आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में हैं, जो कानून वो बनाते हैं, इंसान जो कानून बनाते हैं, दूसरे इंसान चालाकी से उसको आराम से उसको ओवरलुक कर सकते हैं, उसको उसको दे कैन मैन्यूवर, आसानी से उसको घुमा सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने लिखा है उसको कोई भी इंसान गलत साबित नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन इंसानों के हाथों से लिखा गया है, लेकिन ये परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के उभारे जाने से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये चीजें, ये जो सबूत है, काफी सबूत है, लेकिन ये 5 सबूत जो मैंने आज आपको बताया वो साबित करती हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रेज। और इसीलिए हम उस वचन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास का बुनियाद परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सेशंस के लिए। प्रभु प्रभु, हम केवल विश्वास ही नहीं करते हैं कि आप बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन प्रभु काफी सबूत, काफी प्रमाण है कि बाइबल ही आपका सत्य वचन है। आपकी बाइबल पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि ये आपका वचन है। आपके वचन पर हम खड़े हैं क्योंकि वो सत्य है, वो खरा है, वो असली है। और आपके वचन पर हम हमेशा खड़े रहेंगे प्रभु, क्योंकि ये इंसानों ने नहीं, ये आपने लिखा है। और आपका वचन हमारे जीवनों को बदलता है और महिमा से महिमा में लेकर जाता है। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।